जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे जब शुक्र 7 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 31 अगस्त को दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे और फिर इनका गोचर जो है सिंह राशि में शुरू हो जाएगा। तो शुक्र का गोचर 7 अगस्त को कर्क राशि में होगा और 31 अगस्त से उनका गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। तो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में क्या परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों के शुक्र के राशि परिवर्तन के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये शुक्र के गोचर का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि क्या परिणाम मिलेंगे आपको जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र आपके चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र आपके एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं शुक्र। भाग्य भाव और चौथे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में कर्क राशि है। शुक्र प्रेम के कारक भी हैं और शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भौतिक और सांसारिक सुखों के कारक हैं और फैशन भी शुक्र से ही होता है, देखा जाता है। तो इनका गोचर जब कर्क राशि में होगा, यानी आपके छठे भाव में होगा, तो वहाँ पर इनकी गोचर में सूर्य के साथ युति भी होगी, क्योंकि सूर्य जो है 17 अगस्त से अपना गोचर सिंह राशि में प्रारंभ करेंगे। इससे पहले सूर्य भी कर्क राशि में रहेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी के साथ गोचर इनका 17 अगस्त तक रहने वाला है और 17 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य की युति भी होगी 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। 17 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो फिर शुक्र का गोचर कर्क राशि में रह जाएगा और शुक्र जो है यहाँ पर 31 अगस्त तक रहेंगे। ये गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक भी हैं, वैवाहिक सुख के भी कारक हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ इनका गोचर रहेगा 17 अगस्त तक। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। इस समय पर आपका अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, इसलिए इस वाद विवाद से बचना बहुत आवश्यक है और खासकर 17 अगस्त तक इसके लिए ज़्यादा ही ध्यान रखने की सलाह है। यहाँ पर आपके अहम के चलते, क्रोध के चलते व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर भी मकर राशि में चल रहा है। तो शनि की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर रहेगी और छठे भाव में ही शुक्र का गोचर होगा और सूर्य के साथ होगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता है। तो इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है और अगर कोई वाहन वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति रहती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र की जैसी स्थिति होगी आपको परिणाम उस तरह के मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये गोचर के परिणाम हैं, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा और यहाँ पर अपने जीवन साथी से भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा और अपने व्यापारिक पार्टनर से भी कोई किसी भी तरह का आप वाद विवाद ना करें। ये समय आपके लिए वाद विवाद के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस गोचर के दौरान 7 अगस्त से 31 अगस्त तक इस समय आपको सबसे अधिक जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसमें आपको अपने वैवाहिक संबंधों को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, ये भी आपको ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला नहीं है और पिता के साथ और माता के साथ अगर कोई भी बातें होती हैं, कोई भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखकर चलना है। 7 अगस्त 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक का जो ये समय है शुक्र के गोचर का, यहाँ पर आपको कई चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी कुछ सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। उसमें आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो उसका आपने ध्यान देना है, वहाँ पर कोताही नहीं बरतनी है।
और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत ही ईमानदार भी रहना है और जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों से बचना है और कोशिश ये करनी है कि जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो। अपने माता पिता के साथ भी किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना आवश्यक है और परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा आपको। वहां पर भी वाद विवाद से बचना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र का ये गोचर कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक शुक्र आपके चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, अच्छे भावों के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पर उनका गोचर आपके छठे भाव में है और वहाँ पर 7 अगस्त से 17 अगस्त तक आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो ये बात आपको याद रखकर चलनी है। जो बातें मैंने बोली हैं यहाँ पर, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अपना मन लगाना है पढ़ाई में। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर आपका कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत की है जब, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहाँ पर बराबर रहेगी और शनिदेव आपके राशि स्वामी भी हैं, तो बिना अच्छी मेहनत के परिणाम तो आपको मिलने वाले हैं ही नहीं। ये बात तो आप ध्यान रखकर ही चलें। जब आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तभी कुंभ राशि वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता अवश्य ही मिल सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो सामान्य शिक्षा के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर तो सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम वगैरह के लिए इस समय थोड़ा सा समय आपके लिए जरूर अच्छा रहेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों के लिए मैंने बात की है कि आपके वैवाहिक संबंध, आपका वाहन चलाना, आपके माता पिता के संबंध, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। यहाँ पर वाद विवाद से बचना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। और अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना है। खासकर अगर आपको कोई चेस्ट से संबंधित समस्या है, कोई आपको हार्ट से संबंधित समस्या है, कोई आपको ब्लड से रिलेटिव समस्या है, या फिर कोई इस तरह की समस्याएं हैं, यानी कोई नसों से संबंधित विकार हैं या कोई गुप्त रोग वगैरह हैं, तो इनका थोड़ा सा इस समय पर आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। अगर कोई त्वचा संबंधित रोग भी है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा और इन सभी प्रकार की समस्याओं का ज़्यादा ध्यान रखना है। और बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। बाकी सामान्य परिणाम मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने ये जो बोला है आपको, ये सामान्य राशिफल है, तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस गोचर के दौरान आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई तनाव की स्थिति नहीं है और कोई भी बहुत चिंता की बात भी नहीं है। ये सामान्य राशिफल है, ये आपकी जन्म कुंडली का राशिफल नहीं है, क्योंकि ये परिणाम जब ही आप पर लागू होंगे जब जन्म कुंडली में भी आपकी ऐसी स्थिति बनेगी। वरना आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, परिणाम उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को चीनी, चावल, दूध, दही और घी वगैरह का दान कर सकते हैं, या गरीब व्यक्तियों को आप खीर खिला सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों को शुक्र के गोचर से क्या परिणाम मिल सकते हैं, जो कि 7 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल बहुत ही सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।